पेड टू स्पेंड। जीएसटी के रिफॉर्म्स आए और गवर्नमेंट ने टैक्स स्लैब्स कम कर दिए, फिर भी हमारी मार्केट ने ऐसा रिएक्ट नहीं किया जैसे उम्मीद थी। आपको क्या लगता है कि जीएसटी के जो रिफॉर्म्स आए हैं वो मार्केट के लिए पॉजिटिव हैं? आपको जो भी व्यूज हो प्लीज कमेंट से बताइए। जीएसटी के जो रिफॉर्म्स आए हैं वो मार्केट के लिए पॉजिटिव हैं या नेगेटिव हैं, उसको हम सिंपल एक एग्जांपल से समझते हैं। मान लीजिए आप पहले किसी चीज को 100 रुपए में खरीदते थे और उसके ऊपर 18% जीएसटी देते थे, मतलब आप उस चीज के लिए कुल 118 रुपए पे करते थे। अब गवर्नमेंट ने उस चीज को 18 रुपए से हटाकर 0% टैक्स स्लैब में डाल दिया, मतलब अब आप उस चीज के सिर्फ 100 रुपए देते हो। आपके पास 18 रुपए बच गए। 18 रुपए तो छोटी सी वैल्यू हो गई, लेकिन अगर आप वही चीज 1000 रुपए की या फिर 10,000 रुपए की, 1,00,000 रुपए की खरीदते थे, तो उसके ऊपर टैक्स स्लैब 18%, मतलब 1000 रुपए पे 180 रुपए, 10,000 रुपए पे 1800 रुपए, ऐसे करके टैक्स स्लैब बढ़ते थे। अब जो आपके पास 18 रुपए बचे हैं, उस 18 रुपए का आप क्या करोगे? या तो आप उसको सेविंग में डालोगे या फिर आप कहीं खर्चा करोगे। मान लीजिए आपने ग्रोसरी खरीद ली या फिर घूमना फिरना कर लिया, मूवीज देख ली, आपने टीवी फ्रिज या कुछ भी खरीद लिया। या फिर एक और ऑप्शन होगा, आप उसको कहीं स्टॉक मार्केट में या फिर किसी ऐसे इंस्ट्रूमेंट में इन्वेस्ट करोगे जहां पर आपको अच्छा रिटर्न मिल सके। मान लीजिए आप इन तीनों में से कोई भी एक ऑप्शन चुनते हो। आप उस पैसे को अगर सेविंग में भी डालते हो तो वो पैसा बैंकिंग सिस्टम में जा रहा है और बैंक उस पैसे को यूज कर सकता है दूसरे लोन्स देने के लिए या फिर वहां से इंटरेस्ट कमाने के लिए। मान लीजिए आप उस पैसे को कहीं खर्चा करते हो तो इनफैक्ट वो पैसा मार्केट में आ रहा है, वो मैन्युफैक्चरर्स को फायदा कर रहा है। अगर आप घूमने फिरने जाते हो तो वो डिफरेंट डिफरेंट कंपनीज को जो कि ट्रैवल एंड टूर्स में रिलेटेड है उनको फायदा कर रहा है। अगर आप कंज्यूमर ड्यूरेबल्स खरीदते हो तो वहां पर वो मैन्युफैक्चरर्स को फायदा कर रहा है। आप कुछ भी खरीदते हो तो वो वापस मार्केट में ही आ रहा है। अगर आप उस पैसे को स्टॉक मार्केट में या फिर म्यूचुअल फंड्स में लगाते हो तो वो पैसा डायरेक्टली स्टॉक मार्केट में ही आ रहा है। अब जो 18 रुपए बचे हैं, अब उसको कैश में तो रखोगे नहीं। अगर रखोगे भी तो कितना रख लोगे? एक लिमिट के बाद अब उसको बैंकिंग सिस्टम में या फिर किसी और इंस्ट्रूमेंट में कहीं ना कहीं लगाओगे ही लगाओगे। तो मेरे ख्याल से जो भी जीएसटी के रिफॉर्म्स आए हैं वो मार्केट के लिए पॉजिटिव हैं और मार्केट उसको पॉजिटिव ही लेगा। हो सकता है जो ट्रम्प साहब की न्यूज चल रही है कि कभी भी वो टैरिफ लगा देते हैं, कभी हटा देते हैं, कभी कोई भी स्टेटमेंट मार्क कर देते हैं, मार्केट उसके ऊपर रिएक्ट कर सकती है और उसके लिए वेट कर रही है। जब ट्रम्प साहब थोड़ा नॉर्मलाइज होंगे, थोड़ा सा सो के, अपना उठ के, जाग के, प्रॉपरली मुंह धो के जब प्रॉपर डिसीजन लेंगे, तब हो सकता है मार्केट में पॉजिटिव रिएक्शन आए और मार्केट बहुत अच्छे से रिएक्ट करे। फेस्टिव सीजन स्टार्ट होने वाला है और उससे पहले जीएसटी रिफॉर्म्स आए हैं जो मार्केट के लिए पॉजिटिव होगा और हो सकता है मार्केट में अब बहुत अच्छी रैली आए। होप आपको इस एग्जांपल से कुछ समझ में आया होगा कि जीएसटी के जो रिफॉर्म्स आए हैं वो मार्केट के लिए पॉजिटिव हैं या नेगेटिव हैं। आपके क्या व्यूज हैं इस बारे में प्लीज कमेंट से बताइए। स्टॉक मार्केट के डेली एनालिसिस के वीडियो में रेगुलर बेसिस पे अपने यूट्यूब चैनल में शेयर करता हूँ। अगर आपने मेरा यूट्यूब चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज सब्सक्राइब कर लीजिएगा और बेल आइकन जरूर हिट कर लीजिएगा सो दैट मैं जब भी अपना अगला वीडियो पोस्ट करूँ आपको नोटिफिकेशन आ जाए। कल मार्केट में मिलते हैं। टिल देन जय श्री राम एंड जय हिंद।